जन्म कब हुआ? मेरे प्यारे साथियों, आप पूरे इतिहास को देखना, एक जीवनी जो इतने कम साल में, जो व्यक्ति 1907 में पैदा हुआ, 1931 में मात्र 24 साल की उम्र में जिसने फांसी के फंदे को चूम करके अपने गले में धारण कर लिया, अगर हम उस 24 साल के इंसान को हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से एक बार के लिए आजमा ले, मान ले, तो यकीन मानिए हमारे जीवन में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले शुरू करते हैं इनके जन्म से संबंधित बातें। सबसे पहली बात जब इनके जन्म से संबंधित आएगी तो जान लीजिए मेरे प्यारे साथियों कि इनका जन्म कब हुआ। मेरे प्यारे साथियों, आपका जन्म हुआ 1907 में। अच्छा सर, इससे अतिरिक्त क्या बात हमें पता होनी चाहिए? चलिए मैं एक एक करके सारी बातें आपके सामने रखता जा रहा हूं। 1907 में लायलपुर नामक स्थान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहां पर आपका जन्म हुआ। ये एक सिख परिवार से थे। इनके जो पिताजी हैं या फिर इनके घर के जो पारिवारिक सदस्य थे वो पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, यहां से इन्हें परिवार से ही पारिवारिक रूप से पॉलिटिक्स में जाने की, राजनीति में उतरने की महत्वाकांक्षा बचपन से इनके घर में, दिमाग में घर करती रही। यह काम आगे चलता रहा। समय आया वर्ष 1923 का, जब यह अपने जीवन काल में एक वो क्षण जो कि हम सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसे पूरा करने के लिए मेरे प्यारे साथियों ये निकले और इन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर ज्वाइन किया वर्ष 1923 में। मेरे प्यारे साथियों, इनके जन्म से जुड़ी हुई एक घटना मैं आपको बताता हूं। इनका जब जन्म हुआ उस समय ही देश में दो विचारधाराएं जन्म ले चुकी थी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास के साथ अगर आप इस बात को जोड़ करके सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जब इनका जन्म हुआ उस समय इतिहास में दो विचारधाराएं जन्म ले चुकी थी। कौन कौन सी विचारधारा जन्म ले चुकी थी? 1907 में मेरे प्यारे साथियों, देश में एक तरफ कांग्रेस का विभाजन हो गया था और देश की राजनीति को दो धड़े दिखाई दिए, जिसमें एक का नाम था गर्म दल और दूसरे का नाम था मेरे प्यारे साथियों नर्म दल। अगर आपको मालूम हो तो जब हम गर्म दल की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि गर्म दल के अंदर उस समय हुआ करते थे लाल बाल पाल। याद होने चाहिए आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि इनका शहीद भगत सिंह के जीवन पर बेहद प्रभाव था, महत्वपूर्ण प्रभाव था इनका। मेरे प्यारे साथियों, 1907 में जिस समय कांग्रेस का सूरत स्प्लिट हुआ, उस समय कांग्रेस के दो धड़े बन गए और उसी समय पदार्पण हुआ इस धरती पर शहीद भगत सिंह का। मेरे प्यारे साथियों, भगत सिंह के जन्म में ही जब आपने राजनीति का शब्द सुना तो 1923 तक पहुंचते पहुंचते, जब आपको मालूम होना चाहिए कि 1905 के समय पर, थोड़ी सी बात मैं आपको और बता देता हूं, 1907 में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था और 1905 में बंगाल विभाजन के कंपटीशन में, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में भारत ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया था। अगर याद हो तो घटनाओं को लिंक करना, देखिए कैसे एक क्रांतिकारी तैयार होता है। आप इस चीज को फील करिएगा। मेरे प्यारे साथियों, 1905 में देश ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया था और स्वदेशी मूवमेंट के लिए मेरे प्यारे साथियों, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान भारत के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने यह निर्धारित किया था कि हम अपने लोगों को पढ़ाने के लिए स्वदेशी नेशनल कॉलेज की स्थापना करेंगे। यही कारण है मेरे प्यारे साथियों कि शहीद भगत सिंह ने जब 1923 में कॉलेज में एडमिशन लिया तो असल में यह वो नेशनल कॉलेज था जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। याद रखिएगा। अब मैंने ये दो बातें क्यों बताई, यहां से रिलेट करिए। दोबारा देखिए, लाला लाजपत राय के द्वारा ही स्थापित किया गया यह नेशनल कॉलेज था। ये वो नेशनल कॉलेज था जिसको कि मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रवादी तैयार करने के लिए बनाया था। स्वदेशी आंदोलन की आग में तैयार हुआ कॉलेज था। अब उसमें देश का रणबांकुरा शहीद भगत सिंह जो है वो एडमिशन प्राप्त कर चुका था वर्ष 1923 में। मेरे प्यारे साथियों, समय आगे बढ़ता है। 1923 में लाहौर कॉलेज में, नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे शहीद भगत सिंह राष्ट्रवादी गतिविधियों से ओतप्रोत थे और उन्हें अंग्रेजों के द्वारा दी जा रही प्रताड़नाएं एक एक करके समझ में आ रही थी कि किस प्रकार से देशवासियों के जीवन में किस प्रकार से देशवासियों के जीवन में अंग्रेजों ने किस प्रकार के कुंठित बीज बोए हैं, किस प्रकार का दुस्साहस किया है।
मेरे प्यारे साथियों समय आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो मेरे प्यारे साथियों समय आता है 1924 का। 1924 में शहीद भगत सिंह, मैं बार बार शहीद भगत सिंह इसलिए बोल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों ताकि आपको याद हो, 24 साल की उम्र में एक व्यक्ति ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। आप इसको देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम अपने देश के लिए जब बैठ करके विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि देश के लिए कुछ कर मिटना जो है वो किसी और के ही जिम्मे होगा। हम लोग तो बैठ करके आज सेना के बारे में भी चर्चा कर रहे होते हैं। देश में इन याद करना बहुत जरूरी है। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने शहीदों को याद करें, उनके संस्मरण में कुछ कार्य करें। 1924 में मेरे प्यारे साथियों यहां से निकल करके, लाहौर से निकल के वही भगत सिंह जो हैं ये पहुंचते हैं कानपुर, और कानपुर जाकर के हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि उस समय चंद्रशेखर आजाद जी के विचारों से ओतप्रोत थी, उसे जाके ज्वाइन कर लेते हैं। तो 1924 में इन्होंने एचआरए को जाकर के ज्वाइन किया, कानपुर पहुंच गए और उसकी गतिविधियों में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जब हम एचआरए की बात आपको बताएं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, तो याद रख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ये बहुत सारी अच्छी बातें आज मैं आपको बताऊंगा, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। पेपर में ये एज इट इज पूछी जाती हैं, क्योंकि कई बार जब मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको वो कंटेंट पढ़ाऊंगा जो स्टैटिक जीके में भी महत्वपूर्ण होगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, सचिंद्र नाथ सान्याल ने एचआरए की स्थापना की थी। यही एचआरए था जो 1928 में बदल करके नाम अपना एचएसआरए रख लिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख लिया था। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें विचार चलते थे चंद्रशेखर आजाद जी के, यानी कि इसके विचारक थे चंद्रशेखर आजाद जी, जो यहां पर बैठ करके लोगों को मोटिवेट किया करते थे। अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जब 1984 के अंदर, 1924 के अंदर जब वो कानपुर गए, तो मेरे प्यारे साथियों एचआरए जो था ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था, जो कि कानपुर में स्थापित था, वो बॉम्ब की फिलॉसफी में विश्वास रखता था। वो ये कहता था कि अंग्रेजों को बिना डराए नहीं भगाया जा सकता। मेरे प्यारे साथियों उस समय देश के अंदर एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद चल रहा था, जो कि अहिंसा के मार्ग से परे था, जो गांधी जी के अहिंसा के मार्ग को बिल्कुल नहीं मानता था। उनका मानना था कि इन गोरों को अगर किसी प्रकार से भगाया जा सकता है तो इन्हें डरा करके, इन्हें मार करके, ये मुट्ठी भर अंग्रेज करोड़ों की आबादी पर अगर शासन करके बैठे हैं, इन्हें मार करके ही भगाया जा सकता है। अच्छा देखिए, आज की जो मोटिवेशनल कोटेशन है, अगर आपने वो देखी हो तो उससे आपको अंदाजा लग गया होगा। देखिए मैं मोटिवेशनल कोटेशन वापस दिखाता हूं। यहां पर इन्होंने लिखा है, मोटिवेशनल कोटेशन से भगत सिंह के दिमाग का विचार करिए, मर्सीलेस क्रिटिसिज्म, यानी कि आप बुराई भी कर रहे हैं और मन में दया का भाव भी रख रहे हैं। ये कैसा क्रिटिसिज्म है भाई? असल में यह कटाक्ष था गांधी जी के ऊपर, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे और अंग्रेजों के विरोधी थे। बोले ये कैसा क्रिटिसिज्म जिसमें कि आप अहिंसा का बात करते हैं और क्रिटिसिज्म करते समय आप कहते हैं कि हम अहिंसावादी हैं। बोले मर्सीलेस होना चाहिए, विरोध जो हो उसमें दया का भाव ही ना हो, पूरी तरह से मतलब विरोध को विरोध के रूप में देखा जाए। ये था क्रांतिकारी खून मेरे प्यारे साथियों। तो जब ये बॉम्ब की फिलॉसफी में विश्वास करते थे, मैंने आज ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको भगत सिंह की बॉम्ब की फिलॉसफी एक आर्टिकल है, उसे पढ़िएगा। आज सुबह सुबह मैं पढ़ के बैठा हुआ हूं, मैंने आपके सामने उसे शेयर भी किया है, एक बार देखिएगा उसे जाकर के। मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपको अंत में दिखाऊंगा, उससे ये ओतप्रोत थे। तो चलिए आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे। अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ये यहां से मोटिवेट होकर के 1925 में वापस लाहौर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? भगत सिंह वापस लौट करके लाहौर आ जाते हैं 1925 में। 1925 में जब ये लाहौर आ जाते हैं तो ये लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं? नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज आपको भगत सिंह से जुड़े हुए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से जुड़े हुए इतने सारे फैक्ट प्राप्त होंगे कि आपको लिखते हुए हाथ दुख जाएगा। कृपया करके सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बीच में समय नहीं मिलेगा। जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। आपके लिए जो प्रयास किया गया है वो एकदम उत्कृष्ट श्रेणी का है। मेरे प्यारे साथियों, नौजवान भारत सभा की स्थापना करी 1925 में। 1925 में नौजवान भारत सभा की स्थापना के बाद लोगों को मोटिवेशन देने का इनका कार्य चलता रहा। अब इसके बाद समय आया 1926 का। तब इन्होंने एक मैगजीन जिसका नाम था कीर्ति, वो कीर्ति मैगजीन का संपादन कार्य शुरू किया। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सोहन सिंह जोश। नाम था सोहन सिंह जोश। सोहन सिंह जोश के साथ मेरे प्यारे साथियों इन्होंने क्या किया, इस पत्रिका का
संपादन प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से ये लोगों को मोटिवेट किया करते थे। अब इसके मोटिवेशन में ही एक काम क्या हुआ कि 1927 में मेरे प्यारे साथियों काकोरी कांड हो जाता है। काकोरी कांड के लिए मेरे प्यारे साथियों शहीद भगत सिंह जी के द्वारा अपने नाम के नीचे काकोरी कांड की व्याख्या की गई पत्रिका में, और उसके नीचे खुद के नाम के नीचे लिख दिया गया भगत सिंह विद्रोही। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये सरनेम इन्होंने अपने नाम के नीचे यूज किया, अपनी मैगजीन में संपादन किया काकोरी कांड के बारे में, और नीचे क्या लिखा, विद्रोही। इस शब्द के लिखते ही इन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। यह माना गया कि इन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया है। तो भगत सिंह जी जो हैं मेरे प्यारे साथियों मात्र 20 साल की उम्र में पहली बार गिरफ्तार हो गए थे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप देखिए राष्ट्रवाद कितना इनके अंदर तक पहुंचा हुआ था। आगे चलते हैं, समय आता है मेरे प्यारे साथियों 1929 का। इस समय होती है लाहौर कॉन्स्पिरेसी। ये क्या थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी मेरे प्यारे साथियों? असल में क्या हुआ, 1928 में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन में जो सदर कमीशन आया था उसमें किसी भी भारतीय को नहीं लिया गया था। 1919 के बाद 10 साल बाद 1929 में रिव्यू करने के लिए मार्ले मिंटो सुधार थे, उनकी समीक्षा करने के लिए एक कमीशन आना था, जो कि 1 साल पहले आ गया था, और वो पूरी तरह श्वेत कमीशन था, यानी कि उसमें केवल और केवल अंग्रेज थे, उसमें भारतीयों का पार्टिसिपेशन 0 था। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों हुआ ये कि भारत के द्वारा मेरे प्यारे साथियों मतलब यह हुआ कि ऐसी स्थिति में जो लाला लाजपत राय थे, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करना प्रारंभ किया, और हुआ यह कि लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो गई। लाला लाजपत राय जो कि, अब आप ध्यान से देखिए, जिनकी वजह से नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, जिस नेशनल कॉलेज के अंदर भगत सिंह पढ़े थे, तो उनके मन में लाला लाजपत राय के प्रति कितनी आस्था होगी, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। 1928 में लाठीचार्ज में हुए मतलब लाला लाजपत राय पर हमले से भगत सिंह बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने मेरे प्यारे साथियों उन पुलिस वालों को सबक सिखाने का निर्णय लिया जिनके कारण ऐसा कार्य हुआ। तो इन्होंने मेरे प्यारे साथियों जेम्स ए स्कॉट नाम से एक एसपी हुआ करते थे, उन्हें मारने की योजना बनाई। उनको मारने की जब योजना बनाई तो जो रणनीति थी वो फेल मार गई, और उनके स्थान पर एक और व्यक्ति जिसका नाम था सैंडर्स, जिसे जेपी सैंडर्स के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर गोली चल गई और सैंडर्स की हत्या हो गई। इसे हम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं। भगत सिंह यही नहीं रुके मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने इसी समय 8 अप्रैल 1929 को भारत की जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहां पर बम फेंके। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के इन्होंने यहां बम फेंके और बम की फिलॉसफी लोगों के सामने रखी। इन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि बम क्या होता है। इन्होंने बम की फिलॉसफी लोगों के सामने रखी, और ये बम की फिलॉसफी, जिसे हम बम का दर्शन कहते हैं, इसे आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। ये कागज इन्होंने फेंके मेरे प्यारे साथियों, जिसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए भारतीय कांग्रेस के नेताओं को यह बताया गया कि आप जिस प्रकार से अहिंसा का पाठ पढ़ रहे हैं यह सही नहीं है। और एक बात मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, असल में यह जो बम का दर्शन था यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि 23 दिसंबर 1929 को जो एचएसआरए के सदस्य थे, जिसके अंदर आपके चंद्रशेखर आजाद और ये सब बटुकेश्वर, ये चंद्रशेखर आजाद थे और ये भगवती चरण वोहरा थे, इन्होंने क्या किया था मेरे प्यारे साथियों, लॉर्ड इरविन जिस ट्रेन से जा रहे थे उस पर बम फेंक दिया था। लॉर्ड इरविन जिस ट्रेन से जा रहे थे उस पर बम फेंक दिया, और जब बम फेंक दिया तो वो बाल बाल बच गए, लॉर्ड इरविन बच गए। इसको देखते हुए गांधी जी ने अपने एक अखबार जिसका नाम है यंग इंडिया, उसमें उन्होंने एक लेख लिखा जिसका नाम था द कल्ट ऑफ बॉम्ब, यानी कि बम की पूजा। तो गांधी जी ने एक प्रकार से अपने देश में पनप रहे क्रांतिकारियों का विरोध अपने समाचार पत्र जिसका नाम था द यंग इंडिया, उसके अंदर एक टाइटल जिसका नाम था द कल्ट ऑफ बॉम्ब के तहत किया। इससे मेरे प्यारे साथियों क्रांतिकारी बड़े नाराज थे, और उन्होंने अपनी नाराजगी को प्रदर्शित करने के लिए अपनी तरफ से बम का दर्शन लिखा, जिसे फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब कहा जाता है। मैंने अपने टेलीग्राम पर आपके सामने इसका लिंक शेयर किया है, आज जरूर पढ़िएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने बम का दर्शन आपको बताया है कि किस प्रकार से क्रांतिकारी लोग अपने मन में विचार रखते थे। इन्होंने कहा कि गांधी जी, आप जिस प्रकार का क्रिटिसिज्म करते हैं, ये क्रिटिसिज्म मर्सीलेस होना चाहिए। आपकी क्रिटिसिज्म में मर्सी है, अर्थात आप पूरे मन से, मनोयोग से चाहते ही नहीं हैं। आप स्वशासन चाहते हैं, लेकिन उनकी अगुवाई में चाहते हैं। यह आपका
देश को आजाद कराने का दर्शन ही नहीं है। इस प्रकार के दर्शन के विरोध में बम का दर्शन प्रकाशित किया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से बम के पर्चे फेंके गए लोगों के सामने। भगत सिंह ने कहा कि भाई मैं जाकर के कोर्ट के सामने खड़ा होकर के लोगों को मैं क्या सोचता हूं कि मैंने बम क्यों फेंका ये लोगों को बताऊंगा। तो उन्होंने कोर्ट की हियरिंग में जाना निर्धारित किया। और मेरे प्यारे साथियों, इस बम के दर्शन को मेरे प्यारे साथियों भगत सिंह जी ने भी खुद से लिखा था। और मेरे प्यारे साथियों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में मेरे प्यारे साथियों फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इस दिवस को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद है इतिहास को एक झरोखे में मैंने मुश्किल से 10 मिनट में आपकी आंखों के सामने बिल्कुल पर्दे के सदृश गुजार दिया है। उम्मीद है आज मेरे देश के युवा जो मुझे वर्तमान में सुन रहे हैं अपने इन शहीदों को याद करेंगे और उनके लिए जो मन में श्रद्धा है उसे विकसित करके ये देखेंगे कि उन्होंने किस हिंदुस्तान की कल्पना की थी। एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें संप्रदायवाद ना हो, एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें जात पात का भेदभाव ना हो, लोकतंत्र की स्थापना हो, जनता के हाथ में शासन हो, उसकी कल्पना की थी। क्या हम उसी तरफ जा रहे हैं? इसके बारे में आप अवश्य विचार करिएगा। यह था हमारे द्वारा हमारे शहीद भगत सिंह जी को याद करने के लिए अंकित परिवार की तरफ से एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको भी यह प्रयास पसंद आया हो